नमस्कार। पंजाब सक्सेस मंत्रा के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जो बात जो मैं करना चाह रहा हूं वो रिलेटेड है हमारे एक फोक डांस से जिसका नाम है गरबा। पिछले साल दुर्गा पूजा भारत का एक पारंपरिक त्योहार उसको शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड इन हेरिटेज लिस्ट के अंदर। और उसके बाद अब एक नॉमिनेशन मिला है हमारे यहां से गुजरात से जहां से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं नरेंद्र मोदी जी, वहां का एक फोक डांस गरबा उसे भी शामिल कर लिया जाएगा कुछ समय में। उम्मीद ये की जा रही है, नॉमिनेशन मिला है तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई हो ही गया। ठीक है, हम तो ये मानते हैं भाई हो ही गया है क्योंकि इतना शानदार ये नृत्य है। ये देखो ये गरबा जो हम भारत के गुजरात का, तो इसको शामिल कर ही लिया जाएगा। नॉमिनेशन मिला है अभी इसको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट के अंदर। दुर्गा पूजा पिछले साल इंक्लूड कर लिया गया था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर 2022 के लिए। अब इस बार शामिल किया गया है या नॉमिनेट किया गया है गुजरात से गरबा को। ये देखो ये नृत्य गरबा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भैया बहुत जल्दी ना आप ये खुशखबरी सुनोगे कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में गरबा आ चुका है। ठीक है, और फिर हम गरबा करेंगे सब मिलके। ये देखो एक बार ये देख लो कि ये वीकली शेड्यूल है, इस क्रम में आपके सामने क्लासेस अरेंज की जाती है। आप इस पे नजर डाल लो। ठीक है, और इस पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? गरबा। अब गरबा हम जानते हैं, गरबा एक अब जो बहुत मैं अब वैसे तो मुझे लगता है सब जानते होंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं या नए बच्चे हैं, जो यंग बच्चे, बहुत लोग नहीं भी जानते हो। ऐसा भी होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए तो बनाई ना भैया ये जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को ने, तो वो ये सोच के ही बनाई है। अब गरबा की बात कर लेते हैं। गरबा एक डांस फॉर्म है जिसे रिलीजियस मौकों पर और सोशल इवेंट्स पर सब पर किया जाता है। ऐसी डांस फॉर्म में खुशी जाहिर करने के लिए इसको किया जाता है। गुजरात के ग्रामीण इलाकों में जहां पर कम्युनिटी गैदरिंग हुआ करती हैं वहां से शुरू हुआ यह नृत्य अब भारत के हर कोने में किया जाने लगा है। गरबा इतना मशहूर हो चुका है, नवरात्रि के मौके पर इसको किया जाता है। ज्यादातर जो है नवरात्रि के 9 दिन ये पारंपरिक नृत्य किया जाता है। और गरबा जो है ना, इसको शादियों के मौकों पर, पार्टीज में भी किया जाता है आजकल। बहुत ही ज्यादा खुशी जाहिर करने वाला एक नृत्य है। ठीक है, अब ये देखो, अब जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है ना, उसके बारे में एक बार देख लो है क्या। ये यूनेस्को हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की विंग। इसने एक प्रेस्टिजियस लिस्ट बनाई है जिसमें इंटेंजिबल हेरिटेज एलिमेंट्स जो है उन्हें रखा गया है, जो कल्चरल हेरिटेज को दर्शाते हैं और लोगों में अवेयरनेस जगाने का काम करते हैं। अब इसको शामिल किया गया 2008 में, या इसको एक तरीके से इस लिस्ट को बनाया गया 2008 में आफ्टर द कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2003 केम इनटू फोर्स। मतलब यार एक कन्वेंशन था जिसके तहत दुनिया भर के अलग अलग संस्थाओं ने, सरकारों ने आपस में एक साथ मिले और ये तय किया कि भाई ये जो ऐसी परंपराएं हैं ना जिन्हें हाथ नहीं लगाया जा सकता, जिनको छुआ नहीं जा सकता, इन सबको बचाने की जरूरत है। ऐसी परंपराएं जो हजारों सालों पहले से जुड़ी हुई हैं, खासतौर पे हमारे देश में, तो इनको बचाने की जरूरत है। ऐसे जैसे हम अगर कोई पूजा की पद्धति है, कोई डांस की कोई शैली है, जो जिनको डर है आगे चल के खो जाएंगी। भाई डिजिटल युग आ गया, आजकल बच्चों के पास लैपटॉप, मोबाइल, पता नहीं क्या क्या है, कंटेंट इतना है अलग अलग सोर्सेज से, पुरानी चीजें कहीं खो ही ना जाए, जिसको पुराने जमाने का समझ लिया जाए और उनको इग्नोर किया जाए। तो भैया अब यूनाइटेड नेशंस की इस विंग यूनेस्को की ये जिम्मेदारी है कि वो दुनिया भर की ऐसी चीजें जो बहुत पारंपरिक हैं उनको बचाए, संजोए और अगली पीढ़ी तक ये पहुंचाए संदेश के इनको बचा के रखने की जरूरत है। ये 2 लिस्ट बनाते हैं, एक तो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, ऐसी चीजें जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, और दूसरी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट प्रोटेक्शन, जिनको बचाए जाने की जरूरत है। ऐसी 2 लिस्टें बनाते हैं। ठीक है, अब 2008 से भारत की 14 ऐसी चीजों को या ऐसी पारंपरिक शैलियों को, नृत्यों को और या फिर अलग अलग जो ये कह लो कि फॉर्म्स को शामिल किया गया है
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में 2008 से 14। सबसे पहले उसमें क्या है, भारत से ये सब शामिल की गई है। संस्कृत थिएटर कुडियट्टम केरला का, संस्कृत थिएटर है, थिएटर फॉर्म आप समझते हो, नाट्य की एक शैली होती है। उसके अलावा मुदियेत, ये एक रिचुअल थिएटर और डांस ड्रामा है, डांस ड्रामा की एक फॉर्म, मतलब एक थिएटर है, ये भी केरला में। केरला के 2 थिएट्रिकल फॉर्म्स को इसमें रखा गया है, एक संस्कृत थिएटर और एक मुदियेत, इन दोनों को रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा वैदिक मंत्रोच्चारण, वेदों में जो हमारे मंत्रोच्चारण होते हैं ना, ये भी खास है। हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं यार क्या ये क्या परंपरा है, ये उन जहां पे मंत्र उच्चारण होता है, नई पीढ़ी तो वहां पे बैठना पसंद नहीं करती, वहां जाना पसंद नहीं करती, लेकिन दुनिया भर से लोग इसको सुनने आते हैं, इसको समझने आते हैं, इसको महसूस करने आते हैं। ये वैदिक उच्चारण है, वैदिक मंत्रोच्चारण, इसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया। रामलीला, बचपन से हम देखते आ रहे हैं ना रामलीला, वो जब हम देखने जाते हैं रावण, राम, सीता, ये सब हम देखने जाते हैं अपने गली नुक्कड़ जो एक होती है ना, ऑर्गेनाइज की जाती है लोकल कमिटीज द्वारा, ये एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब बहुत कम हो गया, अब तो बच्चे जानते ही नहीं रामलीला क्या है, ठीक है। पहले हम बहुत लोग तो उसमें भाग भी लिया करते थे, ठीक है। मैंने भी एक आध बार लिया है, और रामलीला जो है वो एक अलग ही अनुभव होता है, और किस तरीके से जो है अपने रूट से जुड़ा जाता है, उसको जो है वो समझा जाता है कि कैसे भाई हमारी परंपराओं में रामलीला घुली हुई है। तो इसीलिए इसको भी शामिल किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। रम्मा एक रिलीजियस फेस्टिवल है और थिएट्रिकल फॉर्म है गढ़वाल उत्तराखंड की, इसको भी शामिल किया गया है। एक राजस्थान का रंगीलो नृत्य है कालबेलिया, ठीक है, ठीक है, बहुत ही मशहूर, इसके गाने बड़े मनमोहक होते हैं, और जो डांस किया जाता है वो कल्चरल नृत्य वो देखने लायक होता है, कालबेलिया नृत्य, ठीक है। तो कालबेलिया फोक सॉन्ग्स राजस्थान के इसमें शामिल है। छाऊ डांस जिसमें एक मास्क लगाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में किया जाता है, ये भी इस लिस्ट में शामिल है। लद्दाख, कभी लद्दाख गए हैं आप? लद्दाख की बुद्धिस्ट चैंटिंग, जिसको सुनने पता नहीं कहां कहां से, विदेशों से, सब जगह से लोग आते हैं, और आप अगर वहां पे इस चैंटिंग को सुनेंगे ना, तो शायद आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपका शरीर जो है वो जो किसी एक फूल की पत्ती से भी हल्का हो गया है, और आप वहां जाके दिव्य अनुभव करेंगे, ठीक है। तो इसको भी शामिल किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भारत से। उसके अलावा संकीर्तन एक रिचुअल सिंगिंग है, ड्रम और डांस के साथ मणिपुर में किया जाता है, इसको भी शामिल किया गया है। उसके अलावा ठठेरा, ठठेरा याद है किसी को? ठठेरा मैं बताता हूं ठठेरे क्या होते थे। ठठेरे ना कांसे के, पीतल के ये बर्तन बनाते हैं, और ये परंपरा जो इनकी है, ये मतलब उसको बनाया कैसे जाता है, उसको शेप कैसे दी जाती है, वो सब करने वाले झंडियाला गुरु पंजाब के ये ठठेरों को भी, या ठठेरा कल्चर को भी शामिल किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में। उसके अलावा भारत का योग, बाबा रामदेव ने जिसे प्रचलित किया दुनिया भर में, 21 जून जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है भारत की योग संस्कृति को। योगा को भी शामिल किया गया है इसके अंदर। नवरोज ईरानियन न्यू ईयर, भारत में बहुत ही ज्यादा चाव से मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है, मुगल दरबारों में भी मनाया जाता था इसे। और उसके अलावा कुंभ मेला, जय हो कुंभ मेले। अब इस कुंभ मेले को तो सिर्फ देखने अगर किसी को दुनिया भर से आना, तो वो भारत में ही आना पड़ेगा। हर 4 साल में होता है ये इवेंट, और अलग अलग जगहों पे भारत में। ये इतना रेयर है, सिर्फ अगर दुनिया में कहीं पे भी आपको ये देखना है तो सिर्फ उसके लिए भारत ही आना पड़ेगा। तो ये भारत की एक परंपरा है, भारतीय हिंदू धर्म से जुड़ी हुई एक परंपरा है, जो हर 4 साल में ऑर्गेनाइज की जाती है अलग अलग नदियों के तट पर, ठीक है। तो कुंभ मेला भी इसमें शामिल है। और पिछले साल शामिल किया गया दुर्गा पूजा को। दुर्गा पूजा आपने जरूर देखा होगा, बंगाल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। देवी दुर्गा को जो के एक तरीके से ये कहिए कि उनको नमन करने के लिए ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, और एक बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, जिसमें रंगों की धूम होती है, और बहुत ही सारे अलग कल्चरल एस्पेक्ट्स आप इसमें देखेंगे पूरे त्योहार के दौरान। और अब
मुझे ये उम्मीद है इन 14 के अलावा 15वां जो होगा वो भारत का गरबा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम बात करें तो गरबा को इनटेंजिबल हेरिटेज में ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। शुक्रिया और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए।